फालतू बैठे लोग चींटी का भी रास्ता रोक देते हैं, ये कहकर कि बोल अब किधर जाएगी, जबकि चींटी का इंसान से कोई लेना देना नहीं है। इंसान को चींटी कभी डिस्टर्ब नहीं करती, फिर भी लोग उसके रास्ते में उंगली करते रहते हैं, उसको छेड़ते रहते हैं। तो जब लोग आपको परेशान करें तो आप घबराइएगा मत और ये समझ लीजिएगा कि ये व्यक्ति फालतू है। जी हां दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं हमारे जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले ग्रहों के राजा सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। सूर्यदेव 17 अगस्त 2026 को सिंह राशि में गोचर करेंगे। तो सूर्य का यह गोचर तुला राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा? तुला राशि के जातकों के जीवन में किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे? कैसी स्थितियों का निर्माण होगा? इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, तुला राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह राशिफल आपके चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, इसलिए आप इसे इसी आधार पर देखें। और यदि आपको चंद्र राशि नहीं मालूम है तो आप इसे अपनी नाम राशि के अनुसार देख सकते हैं। दोस्तों, तुला राशि वाले जातकों, इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको बताएंगे सूर्य देव के बारे में, फिर उसके बाद सूर्य देव के राशि परिवर्तन का कैसा प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा। इसके बाद हम आपको बताएंगे कुछ आसान और चमत्कारी उपाय, जिन उपायों को करके आप अपने जीवन में सकारात्मक और शुभ स्थितियों का निर्माण कर सकते हैं। तो दोस्तों, तुला राशि वाले जातकों, अब आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, ध्यान से देखें और अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले आइए जानते हैं सूर्य देव के बारे में। तो दोस्तों, सभी नवग्रहों में सूर्य को राजा का दर्जा प्राप्त है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार सूर्य कुंडली में केवल एक ग्रह ही नहीं है, बल्कि इन्हें जगत की आत्मा के स्वरूप में माना जाता है। ये हमारे जीवन में पिता का नेतृत्व करते हैं। आत्मविश्वास, प्रतिष्ठा, नेतृत्व करने की क्षमता और जीवन की दिशा के कारक माने जाते हैं। यही कारण है कि जब सूर्य राशि परिवर्तन करते हैं तो इनका प्रभाव केवल पंचांग तक सीमित नहीं रहता, बल्कि ये हमारे मनोबल, निर्णय, रिश्ते, करियर और सामाजिक छवि को भी प्रभावित करते हैं। दोस्तों, सूर्य जिस राशि में प्रवेश करता है वह जीवन के एक विशिष्ट क्षेत्र को प्रकाशित करता है, सकारात्मकता का निर्माण करता है और इस बार
इनके प्रभावों में और भी ज्यादा तीव्रता देखने को मिलेगी। दोस्तों, इसका कारण है कि सूर्य सोमवार के दिन 17 अगस्त को सुबह 7:50 पर कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और यह गोचर बहुत ही विशेष माना जाएगा, क्योंकि सूर्य अपनी स्वयं की राशि सिंह राशि में गोचर करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसा कहते हैं कि ज्योतिष में जब कोई ग्रह अपनी स्वयं की राशि में प्रवेश करता है तो उसकी शक्ति, प्रभाव और स्वाभाविक गुण पूरी तरह से प्रभावी हो जाते हैं। इसका अर्थ है कि सूर्य इस बार न केवल गोचर करेगा बल्कि अपने पूरे शाही प्रभाव के साथ सक्रिय होगा, जिसके कारण ये संकेत देखने को मिल रहे हैं कि दोस्तों, अब छिपने का नहीं बल्कि चमकने का समय आ गया है। अपने व्यक्तित्व, अपनी प्रतिभा, अपनी क्षमता को प्रकट करने का समय आ गया है। अपने जीवन में विकास और विस्तार करने का समय आ गया है। जी हां, तुला राशि वाले जातकों, यदि आप सही दिशा, स्पष्ट सोच और संतुलित व्यवहार के साथ आगे बढ़ते हैं तो यह गोचर आपके जीवन में गति, गौरव और एक नई पहचान जरूर लाएगा। तो इस प्रकार से सकारात्मक प्रभावों को प्रदान करने के लिए तत्पर सूर्यदेव तुला राशि वाले जातकों आपके जीवन में कैसी स्थिति का निर्माण करेंगे, आइए अब हम आपको बताते हैं। उससे पहले दोस्तों, हम आपको बता दें कि सूर्य जब भी किसी राशि में गोचर करते हैं तो उसे संक्रांति कहा जाता है। जैसे इस बार सिंह राशि में जाएंगे तो ये सिंह संक्रांति होगी और एक संक्रांति 1 महीने की होती है, यानी सिंह संक्रांति की जो समयावधि है 17 अगस्त से लेकर 17 सितंबर 2026 तक रहने वाली है। तो आगे आने वाली इस 1 महीने की समयावधि में तुला राशि वाले जातकों का जीवन कैसा जाएगा, आइए अब हम आपको बताते हैं। देखिए, तुला राशि वाले जातकों, आपके लिए सूर्य 11वें भाव के स्वामी हैं और इस गोचर के दौरान ये आपके लाभ भाव में रहेंगे, यानी 11वें ही स्थान पर रहेंगे। इस दौरान दोस्तों, तुला राशि वाले जातकों, आपका आत्मविश्वास प्रबल होगा, साहस और सपनों को साकार करने के लिए इच्छा भी तीव्र होगी। अब आप पहले से ज्यादा सक्रिय और महत्वाकांक्षी दिखाई देंगे। आपके अंदर प्रयास करने का जज्बा होगा, कुछ कर गुजरने की सोच आप लेकर आगे बढ़ेंगे। जैसे आप नौकरी करते हैं, आप व्यापार करते हैं, आप कोई भी अपना खुद का धंधा कर रहे हैं, उसमें ये लगेगा कि अब या तो ये बहुत ऊपर तक जाएगा, इसको और भी ज्यादा विस्तारित कर दूं, इस प्रकार की मनोभावना रहेगी। अपने कार्य को इतना बेहतर ढंग से करेंगे कि उससे आपका आर्थिक जीवन तो संवरेगा ही संवरेगा, आपका व्यवहार के साथ साथ आपके जीवन में सम्मान भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। लोगों की नजर भी इस समयावधि में आपके ऊपर प्रभावी होगी। वहीं इसी के साथ यह देखने को मिल रहा है कि तुला राशि वाले जातकों, धैर्य के साथ आप जरूर काम लें, लेकिन थोड़ा सा सक्रिय भी आप अवश्य रहें, क्योंकि आपकी उपलब्धि, आपके कार्य करने की शैली से लोग प्रभावित होकर आपके कार्यों में अड़चन उत्पन्न करने का प्रयास कर सकते हैं। संभल कर चलना चाहिए। इसी के साथ
सिंह राशि में जो सूर्य का गोचर होगा तो तुला राशि वाले जातकों आपके करियर और आर्थिक मामलों में विशेष लाभकारी रहेगा। इस दौरान नौकरी पेशा लोगों को वेतन वृद्धि, बोनस, नई जिम्मेदारियां या पदोन्नति के संकेत मिल सकते हैं। यदि आप लंबे समय अवधि से अपने काम के अनुरूप पहचान और आय की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो दोस्तों अब आपकी मेहनत रंग जरूर लाएगी। ध्यान रखिएगा, हिम्मत ना हारे। बहुत लंबे समय अवधि से तुला राशि के जातक आप अपनी मेहनत को बढ़ाकर, आप अपने अंदर स्किल को भी बढ़ाकर जो है ज्यादा मेहनत करके आप ये सोच रहे थे कि कैसे भी आपकी आमदनी बढ़े, आपको नई पहचान मिले, आप बड़े पद पर जाएं। ये सोच आपकी निरंतर चल रही थी और पिछले समयावधि में कुछ बड़ा बदलाव इच्छानुसार देखने को नहीं मिल रहा था। लेकिन दोस्तों इस समयावधि में जरूर आपकी मेहनत रंग लाएगी, आपकी पहचान, प्रतिभा, प्रतिष्ठा जरूर बढ़ेगी। जी हां दोस्तों, इसी के साथ व्यापारियों के लिए यदि हम आपको जानकारी दें तो सूर्य के इस गोचर के फलस्वरूप यह समय आपके लिए बिजनेस व्यापार के क्षेत्र में अनुकूल रहेगा। लाभ में वृद्धि हो सकती है, नए अवसर मिल सकते हैं। यदि आप किसी नए निवेश, साझेदारी या फिर व्यावसायिक विस्तार की योजना बना रहे हैं तो यह समय आपके लिए सकारात्मक साबित होगा। सही दिशा में आप ग्रोथ और तरक्की कर पाएंगे। पार्टनरशिप से भी आपको लाभ मिलेगा। वहीं इसी के साथ यदि शिक्षा के क्षेत्र में आपको जानकारी दें तो सूर्य का यह राशि परिवर्तन यानी आगे आने वाली एक महीने की समयावधि 17 अगस्त से लेकर 17 सितंबर तक, यह समय छात्रों और शोध में लगे हुए लोगों के लिए काफी अच्छा रहेगा। नई स्किल को सीखना, समझना आपके लिए आसान होगा। पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी, एकाग्रता में सुधार होगा। मन चंचल जो बार बार भटकाव की स्थिति में जा रहा था, अब एकाग्रता देखने को मिलेगी। विषयों को समझने की क्षमता मजबूत होगी। प्रतियोगी परीक्षाओं, तकनीकी क्षेत्र और उच्च शिक्षा के साथ साथ गंभीर अध्ययन में जो डॉक्टरी, इंजीनियरिंग या रिसर्च आदि से जुड़ी हुई पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके लिए इस दौरान अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। कंपटीशन एग्जाम में भी आप सफलता अर्जित करते हुए अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे। वहीं इसी के साथ यदि प्रेम संबंध की जानकारी दी जाए तो इस समयावधि में लव लाइफ के दृष्टिकोण से आपको सावधानी रखना चाहिए। जी हां, तुला राशि वाले जातकों, रिश्ता नाजुक रहेगा। संभाला नहीं गया तो टूट भी सकता है। सूर्य के प्रभाव से अहंकार और आत्मसम्मान की भावना बढ़ सकती है, जिसके कारण छोटी छोटी बातों पर तनाव पैदा हो सकता है। यदि आप प्रेम संबंध में हैं तो समय रहते ही गलत फहमियों को दूर करना महत्वपूर्ण होगा। ये स्पष्ट रूप से आपके जीवन में देखने को मिलेगा। इस बात को आप अपने जीवन में बिठाकर चलें, ध्यान में रखकर चलें तो आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। तो तुला राशि वाले जातकों, कुछ इस प्रकार से परिणाम आपको जीवन में देखने को मिलेंगे। सूर्य के इस राशि परिवर्तन से आपको अचानक बड़े लाभ मिलने की संभावना बनेगी। यदि आप तुला राशि के जातक हैं और अभी तक आप बेरोजगार हैं, रोजगार की तलाश कर रहे हैं तो दोस्तों रोजगार की तलाश पूरी हो सकती है। आय का साधन आपको मिल सकता है, धन कमाने का अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। वहीं इसी के साथ साथ हम आपको बता दें कि आपकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होंगी। भौतिक सुख सुविधा से जुड़ी हुई मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होंगी। घर में विस्तार, नवीनीकरण का कार्य संभव है। इस समयावधि में आप अपनी जरूरत से जुड़ी हुई
अपने शौक से जुड़ी हुई इच्छाओं को भी पूरा करते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, इसके साथ हम आपको बता दें, कुछ बड़ी उपलब्धि प्राप्त हो सकती है। बड़े भाई बहनों का आपको सहयोग मिलेगा। घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी। घर परिवार में अच्छी खुशहाली आगमन के योग दिखाई दे रहे हैं। वाहन से लाभ या वाहन का लाभ आपको इस समयावधि में मिल सकता है। प्रॉपर्टी के योग बनेंगे। यदि आप गहने आभूषण आदि खरीदारी की योजना बना रहे हैं, यदि आपके मन में इच्छा है तो आपकी इच्छा पूर्ण हो सकती है। प्रॉपर्टी के योग, धनागमन के योग आपके जीवन में जरूर बने रहेंगे। और वहीं दोस्तों, किसी पुराने करीबी नजदीकी मित्र से मुलाकात करने का अवसर प्राप्त होगा। तो इस प्रकार की संभावनाएं भगवान सूर्यदेव के इस गोचर के फलस्वरूप आपके जीवन में देखने को मिलेंगी। काफी अच्छी स्थितियां रहेंगी। धीरे धीरे करके क्रमशः आप तरक्की और नई ऊंचाइयों को छूने का प्रयास जरूर करते हुए नजर आएंगे और अच्छे लाभ प्राप्त करेंगे। इसके साथ ही दोस्तों, तुला राशि वाले जातकों इस बात का ध्यान अवश्य रखिएगा कि देखिए, ये सकारात्मक परिणाम आपके कर्म के आधार पर, व्यवहार के आधार पर, प्रयासों के आधार पर मिलेंगे। तो अपने अच्छे विचारों को अपनाते हुए महत्वपूर्ण प्रयास करके बड़ी सफलता जरूर हासिल करें। इसी के साथ अब बात करें आपके लिए धार्मिक उपाय की। तो दोस्तों, तुला राशि वाले जातकों, प्रत्येक दिन सूर्योदय की समयावधि में आपको जल्दी उठना चाहिए। भगवान सूर्यदेव को एक लोटा जल जरूर अर्पित करना चाहिए। आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। वहीं अपने पिता का सम्मान करें। घर से निकलते समय उनका आशीर्वाद आप जरूर लें। कार्य में सफलता आपको मिलेगी। वहीं इसी के साथ साथ दोस्तों, हम आपको बता दें, जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। इसी के साथ सावधानी के तौर पर एक बात हम आपको बता दें, किसी से बहुत ज्यादा उम्मीद किसी भी चीज की ना करें, तो आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। यह समय आपको बरकत, तरक्की, उपलब्धि के साथ साथ मान सम्मान भी प्रदान करेगा। तो दोस्तों, अब हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें। चैनल से जुड़ने के लिए, हमें अपना प्यार और सहयोग प्रदान करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इसी के साथ अब हम अपनी वाणी को विराम देंगे। नमस्कार, धन्यवाद।